नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये नज़ारा फरीदाबाद के एनआईटी 5 नंबर के निरंकारी चौक का है, जहां पर 18 दिसंबर रविवार के दिन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा त्रिशूल धारण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल विशेष रूप से यहां पहुंचे और उन्होंने करीब 150 लोगों को त्रिशूल धारण करवाया। संयोजक महंत ललित गोस्वामी गिरी ने बताया कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के द्वारा त्रिशूल धारण समारोह के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कलयुग में हिंदुओं के संगठित होने के बारे में वर्णन किया गया है और वहीं हिंदुओं के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी शस्त्र नहीं है जो कि मान्यता प्राप्त हो। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण गिरी स्वामी जी ने बहुत संघर्ष किया, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करते हुए मान्यता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आज जो त्रिशूल धारण करवाए जा रहे हैं वह मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिख भाई कृपाण का धारण नियमों के अनुसार करते हैं, उसी तरह से त्रिशूल का धारण भी हर हिंदू को करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू भाई बहन व बच्चे अभी शुरुआत में त्रिशूल धारण करने में शर्म कर रहे हैं, जबकि उन्हें शर्म नहीं बल्कि गर्व करना चाहिए, क्योंकि यह शिव अस्त्र है और वह सबसे कहना चाहते हैं कि इसे सबको धारण करना चाहिए, क्योंकि इसे धारण करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी आने जाने से रोक नहीं सकता, जिसके लिए मान्यता प्राप्त आई कार्ड भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के द्वारा जहां एनसीआर में कुछ ही दिनों में 1 लाख त्रिशूल धारण करने का लक्ष्य तय किया हुआ है, वहीं उसके बाद देश भर में करीब 1 करोड़ से ज्यादा त्रिशूल धारण करवाने का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। वहीं आज फरीदाबाद में करीब 125 लोगों ने जो है पंजीकरण करवाया और लगातार लोग पंजीकरण करवा रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष व तमाम उम्र के लोग शामिल हैं, जो उत्साह के साथ त्रिशूल धारण समारोह में पहुंचे। हमारा धार्मिक संगठन है, ये हिंदुस्तान के अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अदर कंट्रीज में भी है। और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नारायण गिरी स्वामी दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद से हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज आ रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय जय भगवान गोयल जी हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी धर्मेंद्र बेदी जी खड़े हैं और भी पदाधिकारी दिल्ली प्रदेश सुबोध बिहारी जी दिल्ली प्रदेश प्रचार सचिव आए हैं। और मेरा यही कहना है कि हिंदुओं को संगठित करना है, कि कलयुग में संगठन का महत्व बताया गया है। जो संगठित रहेगा वो बचेगा, जो संगठित नहीं रहेगा वो मरेगा। इसलिए हिंदुओं के पास रखने के लिए कोई भी शस्त्र हथियार नहीं है मान्यता प्राप्त। तो इसके लिए नारायण गिरी जी ने बड़े संघर्ष किए और सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त करना, आप चौथा स्तंभ हैं, अच्छी तरह जानते हैं कितना कठिन कार्य है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है। हर हिंदू, मेरा एक मकसद है कि सिर्फ त्रिशूल टांगना नहीं है। लोग, मैं किसी और संगठन में मैंने काम किया, उसमें भी त्रिशूल था, नाम नहीं लेता, लेकिन लोग वो कहते थे कि आप मानते जी उस एक संगठन के हो, राजनीतिक संगठन के। तो मैंने उसको रिजाइन किया। इस संगठन में अब लोगों को काउंसलिंग की मैंने कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, धर्मवाद, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा के नेता अलग अलग हो गए। हमें बांट दिया पहले वर्णवाद में, फिर क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, फिर पार्टीवाद में। हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। अब इस त्रिशूल का मैंने काउंसलिंग की कि पंजाब में जिस तरह सिंह बहनें, सिंह भाई कृपाण रखते हैं गुरुओं की, वो किसी को वोट देते हैं। पंजाब का उदाहरण दिया जिससे समझ आ जाती है कि 3 सरकारें बदल दी। पहले अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, फिर अमरिंदर सिंह कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है। वो कृपाण तो नहीं छोड़ी उन्होंने गुरुओं की। आप मेरे भाई त्रिशूल रखो, बहनों बच्चियों त्रिशूल रखो, अपनी रक्षा के लिए त्रिशूल रखो। शिव अस्त्र है भोलेनाथ का, सुप्रीम कोर्ट से पास है। शर्म छोड़ो, हिंदू शर्म कर रहा है। बहन बेटियां, बच्चे, नौजवान साथी शर्म कर रहे हैं। अब ये मैंने पहना है, मैं गर्व महसूस करता हूँ। सबसे ये कहता हूँ आप इसे पहनो,
इसे आप कहीं लेके घूमो, इसे आप कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए सर्टिफिकेट वगैरह भी है? हाँ, इसका आई कार्ड मिल रहा है, इसका आई कार्ड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे साथ है। नाम के साथ धर्मेंद्र बेदी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फरीदाबाद आए हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं फ्रंट की तरफ से, क्या कहना चाहिए? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का लक्ष्य है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से हमारा आग्रह है इस चीज़ से कि हम फ्रंट के माध्यम से जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा लक्ष्य है 1.25 करोड़ त्रिशूलधारी इकट्ठे करना, उनको ये त्रिशूल धारण कराना और रामलीला मैदान के अंदर 2024 से पहले बड़ा विशाल त्रिशूल धारण समारोह हम रखने जा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के पूरे एरिया में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने 10,000 त्रिशूलधारी बना दिए हैं। क्योंकि त्रिशूल जो शस्त्र है ये हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, पूजा के लिए, धर्म के लिए, मोदी जी ने भी वहाँ बोल दिया था कि त्रिशूल लेके केदारनाथ बैठे थे। तो वही लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए 1.25 करोड़ त्रिशूलधारी रामलीला मैदान में हम लेके जाएंगे। और जहाँ महंत ललित गिरी जी ने भी करेंगे तो क्या आप इनको आदेश देंगे कि किस तरह से विधि विधान से इसकी पूजा भी की जाए? बिल्कुल विधि विधान से पूजा की जाए, मंत्रोच्चारण भी बताएंगे, उस विधि विधान से ही त्रिशूल को रखेंगे जिनको हाँ जो ये 6 महीने बाद 3 महीने बाद अपनी शक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। हम किन धातुओं का बना हुआ है त्रिशूल? 8 धातु का बना हुआ, 8 धातु का।